अगर आपको भी मूवीज देखने का शौक है और आपको भी अच्छे तड़कते भड़कते गाने सुनने का शौक है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज की ये वीडियो जेब्रोनिक्स की ओर से आने वाले ज़्यूक बार 9850 वर्सेस 9900 के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन हम करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से हमें अपने लिए कौन सा लेना चाहिए। अगर आप भी एक नया साउंड बार खरीदने का मन बना चुके थे और इन दोनों में से किसी एक पर आप परेशान हो गए हैं कि यार मुझे कौन सा कंसीडर करना चाहिए अपने घर के लिए, तो वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम प्राइस को लेकर बात करें तो प्राइस का बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है। करीबन 7,500 से 8,000 रुपए या 9,000 रुपए के करीब हमें प्राइस डिफरेंस यहाँ पर नोटिस होता है। अगर हम अभी के दिनों में बात करें तो जेब्रोनिक्स की ओर से आने वाले ज़्यूक बार 9850 का जो प्राइस है वो 18,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच बना हुआ है, जबकि इसका नॉर्मल डेज में प्राइस 25,000 रुपए से लेकर 27,000 रुपए के करीब रहता है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं जेब्रोनिक्स के ज़्यूक बार 9900 के बारे में, तो उसका जो इन दिनों प्राइस बना हुआ है वो करीबन 21 से 22,000 या 23,000 रुपए बना हुआ है। और नॉर्मल डेज में अगर हम बात करते हैं तो उसका प्राइस 32,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए के करीब चला जाता है। तो इतना बड़ा जो प्राइस डिफरेंस है वो आखिर किस चीज का आ रहा है उसके बारे में ही आपको क्लियर हो जाएगा। और एक और बड़ी चीज है जो कि यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है कि दोनों के जो डिजाइन है, दोनों के जो आउटपुट है वो टोटली सेम टू सेम है। अगर आप सब वूफर को देखेंगे तो वो भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा, साउंड बार भी एग्जैक्टली सेम मिलेगा। और बात करते हैं किट की तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम है, रिमोट कंट्रोल दिखने में भी सेम है और टोटल जो आउटपुट है वो भी दोनों में सेम 725 वॉट का ही मिल रहा है। तो आखिर फर्क कहां पर आ रहा है, इतना जो बड़ा प्राइस अमाउंट का फर्क है वो क्यों आ रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्राइस आपको इतना ज्यादा ले रहे हैं 9900 वाले में, वो सिर्फ DTS और DTS X एक ऑडियो फॉर्मेट का ही ले रहे हैं। उसके अलावा उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर या सपोर्ट नहीं दिया गया है। अगर आप 9850 के बारे में बात करें तो ये 9900 से पहले लॉन्च हुआ था, जिसमें सिर्फ आपको डोल्बी डिजिटल और डोल्बी एटमॉस का ही ऑडियो फॉर्मेट मिलेगा। अगर आपके पास एक ऐसा LCD टीवी या LED टीवी है जो कि डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है तो आप उसका जो भी कंटेंट है उसकी ऑडियो आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस 9850 वाले साउंड बार के साथ में। लेकिन अगर आपका जो टीवी है या आपके पास कोई ब्लू रे का प्लेयर अवेलेबल है या कोई ऐसी DVD कंटेंट है या कोई ऐसी मूवी जो आपने ऑनलाइन डाउनलोड करके देखनी होती है जिसमें DTS और DTS X का सपोर्ट हो, तो आपके लिए 9900 वाला मॉडल बेस्ट चॉइस रह सकता है, क्योंकि उसमें तकरीबन सभी ऑडियो के जो फॉर्मेट्स हैं वो सपोर्टेड हैं। तो बात आ जाती है कि 6,500 से 7,000 रुपए या 8,000 रुपए ज्यादा देना क्या इन दिनों में जस्टिफाई करता है? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके कुछ रीजन बता देता हूं। सबसे पहला रीजन तो यही है कि दोनों में इतना जो बड़ा अमाउंट का डिफरेंस है उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। दोनों मॉडल सेम टू सेम दिखने में भी है। सिर्फ एक ऑडियो फॉर्मेट DTS और DTS X के लिए इतने ज्यादा पैसे देना मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि DTS और DTS X के फॉर्मेट में ना तो कोई OTT पर सीरीज आ रही है और ना ही कोई मूवी आ रही है। अगर आप प्राइम वीडियो देखोगे, अगर आप नेटफ्लिक्स चलाओगे, अगर आपके पास ZEE5 का सब्सक्रिप्शन है, सोनी लिव है या जियो हॉटस्टार का है या और किसी OTT प्लेटफॉर्म का भी है जो इंडिया में अवेलेबल है, तो उनमें किसी पर भी आपको ना तो कोई सीरीज मिलेगी और ना ही ऐसी कोई मूवी मिलेगी जिसमें DTS और DTS X का ऑडियो फॉर्मेट का सपोर्ट हो। इंडिया में जो मोस्टली यूज्ड होता है वो डोल्बी डिजिटल होता है 5.1 या फिर यूज होता है डोल्बी एटमॉस। लेकिन इसके अलावा और भी कोई अगर ऑडियो फॉर्मेट है तो वो फिलहाल इंडिया में यूज नहीं हो रहा है। और अगर हम खासकर DTS और DTS X को लेकर बात करें, जिसके लिए 7,500 से 8,000 रुपए हमें ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उसका जब कंटेंट इंडिया में दिया ही नहीं जा रहा है तो ऐसे ऑडियो फॉर्मेट का आप लेकर करेंगे क्या? तो मेरे ख्याल से ये जो आपके लिए इतना ज्यादा जो प्राइस वेरी कर रहा है वो मेरे ख्याल से आपको सोचकर चलना चाहिए। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है या फिर आप फ्यूचर प्रूफ को देखते हुए कि कल को अगर कोई ऐसा मूवी या ऐसा कोई सीरीज आपके लिए आने वाले समय में DTS या DTS X को सपोर्ट करने वाला आ गया, तो आपको जो है अपने साउंड बार को बदलना नहीं पड़ेगा। 9900 वाला ही आपका कामयाब है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार बात की बाद में देखेंगे, फिलहाल मुझे अपने पैसों को बचाना है और मुझे अपना साउंड एक्सपीरियंस भी बेहतर करना है, तो उसके लिए आप 9850 को भी ले सकते हो। दोनों ही आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो Amazon से या फ्लिपकार्ट से कहीं पर से भी आप ले सकते हो, लेकिन प्राइस का जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको काफी मिल जाता है।
और अगर आपको 9850 का पूरा फुल रिव्यू देखना है, ऑडियो एक्सपीरियंस कैसा मिलता है उसमें वो देखना है, सेटअप हमने कैसे किया हुआ है उसका वो आपने चेक करना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां पर आपको अच्छे से जो है पूरा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो फाइनल डिसीजन देखिए आपका ही है, आपको दोनों में से कौन सा लेना है। अगर यहाँ पर अगर आपको फेस्टिवल के टाइम पर प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिल रहा है और आप जो है 9900 वाला लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप 9850 वाला भी लेकर अपना साउंड एक्सपीरियंस को काफी एनहेंस कर सकते हो। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में या आपको लगता हो कि और कोई फॉर्मेट या और कोई चेंजेस है या नहीं है इन दोनों में, तो आप अपनी जो कमेंट में राय जो है वो दे सकते हो। नमस्कार।